आप सभी मुख्य सेविका बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। कल की डेट में आपने इकट्ठा हुआ, आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रयास किया। आखिर जो आपने मांग रखी है कि मुख्य सेविका भर्ती का जो स्टे है उसको हटाया जाए, मुफ्त किया जाए, ताकि उनका सही समय पर रिज़ल्ट का निस्तारण हो सके। इस पर आप सभी बहनों ने बहुत बड़ा प्रयास किया है और आज इस वीडियो में आप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि कल हुआ क्या है, और वो वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा कि जो बहनों के द्वारा बयान हुआ है उन्होंने कल क्या निर्णय लिया है। आज मैं आप लोगों को कल का निचोड़ बताने वाला हूं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को वो वीडियो दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। नाम क्या है मैम आपका? अनीता। तो आपको जब बुलाया गया तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी? नहीं, सचिव जी ने ये कहा था कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी भर्ती है, उस पर स्टे लगा है। तो बोली बताइए हम क्या करें, हम एक संस्था हैं, हमें अध्याचन मिला था, हमने भर्ती निकाली, हमने आपका एग्ज़ाम करवाया और अब स्टे लगा है, हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, चाहकर भी नहीं दे सकते हैं हम। तो हमने कहा डीवी रिजल्ट दे दीजिए। तो बोले नहीं, सभी रिजल्ट्स पे रोक लगी है। तो हमने कहा सर देखिए, हम लोग कहने लगे कि आपका मतलब विभाग है, वही केवल जो है स्टे हटवा सकता है, क्योंकि वही बताएंगे कि संविदा कर्मियों का क्या करना है और आपका क्या करना है, कितनी भर्तियां रोक के मतलब रिजल्ट देना है, कैसे क्या करना है। जब तक हमें आदेश नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर आप लेटर तो लिख के दे सकते हैं कि बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं और आप जो है हमसे रिजल्ट मांग रहे हैं, तो उन्हें क्या जवाब दें। तब उन्होंने हमें दिखाया कि वो जब से स्टे लगा है दिसंबर में, वो जनवरी से हर मंथ विभाग को एक रिमाइंडर भेजते हैं। उस रिमाइंडर पे वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हम क्या करें, हमने तो मई जून तक रिमाइंडर भेजा है और उसकी कॉपियां भी उन्होंने मंगवा के हमें दिखाई थी, जो कि एकदम सच थी। हम लोगों ने खुद अपने आप उसे पढ़ा, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि आप इसका निस्तारण करिए, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा है विभाग से। पूरी विभाग की लापरवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार हम मुख्यमंत्री के सचिव जी से भी मीटिंग कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बताइए कि हमारे पास लड़कियां आती हैं, हम इसका क्या करें। लेकिन बस यही है कि वो बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमने आपका रिजल्ट बना लिया है, हमारे पास तैयार है, हमें जैसे ही स्टे हटेगा हम आपका रिजल्ट दे देंगे। यहाँ से प्रशासन से बोला गया कि आप लोग को आईसीडीएस विभाग में मैम से मिलवाया जाएगा। तो कम से कम मिलवा दिया गया होता, हम लोग की बात रख दी गई होती, मैम तक पहुँचा दी गई होती, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अब इतनी दूर दूर से बच्चियाँ आई हैं, अब यहाँ पे यही है कि सबको रुकना पड़ेगा। अब रात में रुकने के लिए हम लोग के लिए प्रशासन की व्यवस्था कराई जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मैम से हम लोग मिल नहीं लेंगे, चाहे आज रुकना हो, चाहे 2-4 दिन और रुकना हो, हम लोग जाएंगे नहीं। अभी बिना मिले मैम से जाएंगे नहीं। तो कम से कम उम्मीद है कि सरकार बच्चों की इस बात को सुनेंगी। आप सभी बहनों ने काफ़ी भारी संख्या में आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो अच्छी बात है। ठीक है कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो भी प्रयास किए हैं बहुत अच्छा किया है। मुख्य सेविका जो बहनें हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया और जितना हो सके उन्होंने अपना योगदान दिया, वहाँ पर उन्होंने मांग रखी, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हुआ क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके रिज़ल्ट को लेकर के क्या बातें हुई हैं। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसा हो रहा है, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी होगा। अब जिन बहनों के द्वारा जो भी मुख्य सेविका बहनें थीं उनमें वहाँ पर इकट्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने अपनी मांग रखी। ठीक है, उन्होंने सचिव सर से बात की। ठीक है, सचिव जी से बात की तो उनका ये कहना है कि हम रिज़ल्ट में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते भाई रिज़ल्ट को लेकर के, वो ये कहना है। इन्होंने पहले भी इस एक बयान में कहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे जब तक कि स्टे नहीं हट रहा। तो अब बहनें करें तो क्या करें,
उनका समय पर जो है बर्बाद हो चुका है, किसी की लास्ट जो है एज बची हुई है। तो हर एक तरीके से जो समय वेस्ट हो रहा है, किसी न किसी की बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, ठीक है। तो किस सिचुएशन से वो बहनें परेशान हैं, किस सिचुएशन से वो गुजर रही हैं, वो तो वही जानते हैं, लेकिन उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। अब उन्होंने देखिए साथ बिल्कुल हटा दिया, उन्होंने साथ ख़त्म ही कर दिया कि भाई हम अब कुछ नहीं करते। आयोग ने अपने हाथ सीधे खड़े कर लिए। फिर से वही हाल हुआ कि बहनों के द्वारा मांग पूरी करने पर, यानी उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों का जो है स्टे है वो मुक्त किया जाए, आप हमारा साथ दीजिए। तो आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो कुछ नहीं करेंगे, रिजल्ट वो नहीं दे सकते, क्योंकि लगा है स्टे। जब तक स्टे नहीं हटेगा, ठीक है, जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक रिजल्ट वो जारी नहीं करेंगे, इनका ये कहना है, ठीक है। तो आखिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बहनों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, लेकिन बार बार यही चीज़ें निकल के आई हैं। अब आखिर बाद में क्या निर्णय निकल के आया, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिला है। अब बाद में जो चीज़ें पता चली वो बिल्कुल क्लियर है। देखिए आयोग ने ये साफ कहा है सचिव सर के द्वारा, ठीक है, कि देखिए हम तो साथ दे सकते हैं, हमारी तरफ से क्या है, जो रिज़ल्ट आपका परिणाम है वो तैयार है डीवी को लेकर के। आप अगर स्टे में प्रयास कीजिए, स्टे हटवा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्टे हटता है वो रिज़ल्ट क्या कर देंगे, जारी कर देंगे, ठीक है। इनका ये कहना है, उनका आश्वासन उन्होंने ये दे दिया है कि देखिए हम पूरी तरीके से तैयार है। बाद में उन्होंने ये चीज़ें कही हैं, पहले उन्होंने कहा कि हम रिज़ल्ट नहीं दे सकते, कि किसी कारण में नहीं दे सकते, लेकिन बाद में सारी चीज़ जो उन्होंने सोच विचार के, जो भी विचार विमर्श हुआ हो बाद में, ठीक है, अफसर्स के द्वारा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए रिज़ल्ट तो हम दे सकते थे, लेकिन उनका ये कहना है कि आप सबसे पहले प्रयास कीजिए, ठीक है, स्टे हटवाने के लिए कोर्ट में अपील कीजिए, उसके जल्द से जल्द सुनवाई हो, ठीक है, उसके बाद हम रिज़ल्ट तुरंत पब्लिश करेंगे, बिल्कुल भी रिज़ल्ट में कोताही नहीं की जाएगी, ठीक है। उनको यह कहना है कि रिज़ल्ट हमारी तरफ से पूर्ण रूप से तैयार है, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने साथ देने की जो बात नहीं कह पाई, उन्होंने बाद में ये चीज़ें कही हैं कि देखिए हम प्रयास कर सकते हैं, हम वो भी अपनी तरीके से अपील करेंगे कि इससे जल्द से जल्द हटे, ठीक है। बाद में उन्होंने आश्वासन दिया है, जो बहनें रही होंगी बाद में, ठीक है, जो लास्ट तक रही होंगी उनको पता होगा, ठीक है, बाद में ये आश्वासन दिया है। हालांकि ऐसी बात कई बार हो चुकी है, इसलिए कोई भरोसा नहीं है कि वो साथ देंगे। इसीलिए हम सभी बहनों को ही मिल करके, जो बहनें हैं, जो भाई बहन जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबको मिल करके ही ये काम करना होगा, ठीक है। हमें कुछ नया करना है, इसके लिए हमें प्रयास करना है। देखिए हार बिल्कुल नहीं मत माननी है। देखो आपने एक बार और गए थे, लेकिन बहुत कम संख्या में लोग पहले थे, ठीक है, लेकिन जो कल 22 जुलाई को जो कल की डेट में प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें उनकी जो मांग रही है, काफ़ी देखा जाए तो सही तरीके से मांग उन्होंने रखी, ना कोई बहुत ज़्यादा जो है तांडव वहाँ पर उन्होंने किया। बहुत मैंने सराहनीय कार्य किया, उन्होंने अच्छे से लीगल तरीके से उन्होंने जो है अपना काम किया है। उन्होंने अपनी मांग रखी है, बहुत विनम्र पूर्वक मांग रखी है। ज़्यादा कुछ भी ऐसा काम नहीं उन्होंने किया कि उनको ज़बरदस्तियन जो है प्रशासन को कुछ करना पड़े। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से मांग रखी, विनम्र तरीके से मांग रखी, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसी संख्या में, ऐसे जितना हो सके उससे ज़्यादा बढ़ा करके आप फिर से लगातार प्रयास करते जाइए। उसके लिए फिर एक नई डेट हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। उस डेट को फिर सभी को इकट्ठा होना है, और आपको सूचना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं, और यूट्यूब तो मिलता ही रहता है, वहां पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन हैं तो वहां पर भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहां पर आपको हर एक पल की अपडेट जो है वहां पर मैं देता रहता हूँ, ठीक है। सारी बातें आपको क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। तो मैं ये कह रहा था कि आपको साथ देने की आवश्यकता है। अगर आपको पता होगा कि NM 9212 भर्ती 2022 में आई थी, ठीक है, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रयास किया है, मत पूछो, ठीक है। कम से कम आप भी लोग प्रयास कीजिए, आप प्रयास स्टार्ट कीजिए। शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रयास स्टार्ट ही करना है, ठीक है। अपने स्टे हटवाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टे हटने के बाद ही आयोग जो है रिजल्ट जारी करेगा। तो आगे की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, बस आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।